नमस्कार, मैं पलक राठौर और आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ टीसीएस के एक रिक्रूटर मैनेजर ने अपनी पत्नी के अत्याचारों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का नाम मानव शर्मा बताया जा रहा है, जो कि आगरा में डिफेंस कॉलोनी में रहता था और मुंबई में रहकर अपनी नौकरी करता था। मानव के पिता भारतीय एयरफोर्स से बतौर अधिकारी रिटायर्ड है। मानव की शादी 30 जनवरी 2024 में हुई थी, जिसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मानव और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ तक कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात तक कर दी थी। सुसाइड से पहले मानव शर्मा ने एक 7 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी के अत्याचारों का जिक्र किया है। मानव ने कहा, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। प्लीज मर्दों के बारे में भी कोई सोचो, कोई तो बात करो, वे बहुत अकेले होते हैं। So this is for authorities, police and law enforcement. ठीक है. The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं. So this is a hard time that you know so-called judges. मैं अपना बता देता हूँ. मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है. तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला. बट हाँ, प्लीज अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है. लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का. अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे. बेचारे बहुत अकेले हैं. पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड. देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो मुझे जाने दो. अच्छा मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है. तो करता हूँ जो भी है. एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज थिंक अबाउट द मैन इन योर लाइफ. और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत है ना. आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो. आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा. मेरे को मत कुछ वो ठीक है. बट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर. और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना. डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. इसी बीच मृतक की पत्नी निकिता शर्मा का बयान भी सामने आया है, जिसमें निकिता ने कहा है कि मानव ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो मेरा पास्ट था, ये सब शादी के पहले की बात है. निकिता ने आगे कहा कि मानव ने पहले भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. एक बार तो मैंने खुद उनका फंदा काटकर उन्हें फांसी लगाने से रोका था, पर इस बार मैं मौके पर मौजूद नहीं थी और मैं अपने मायके में थी. निकिता शर्मा. अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था. और मैंने वीडियो देखा है उनका. उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था. जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी. और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया. 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया. मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ. और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया. मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे. तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है. एक बार आप मेरी भी तो सुनो. आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो.
मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब कभी वो- कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी निकिता शर्मा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जी मीडिया टुडे के साथ।